उज़ैर बलोच ईरानी इंटेलिजेंस का सहूलतकार निकला, हसास मालूमात देने का इंकशाफ। JIT ने मुकदमात फौजी अदालत में चलाने की सिफारिश कर दी। इमरान फारूक कत्ल केस के मुल्जिम खालिद शमीम का वीडियो बयान। तहकीकाती टीम ने अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट और 2 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। सानेहा गुलशन इकबाल की तहकीकात में पेशरफ्त। लाहौर के इलाके सबनाबाद से 3 सहूलतकार गिरफ्तार, बमबार को पनाह देने का इल्जाम। फैसलाबाद के 4000 से ज्यादा अफराद को आशियानों की फिक्र। इंतजामिया का मखदूश कोहिनूर फ्लैट्स फौरी गिराने का फैसला। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल मन्नान रुकावट बन गए। अदालती कमीशन बनाने का फैसला किया तो मुखालिफिन ने पेंतरा बदल लिया। असासों पर कौम को एतमाद में ले चुका। वजीर आजम कहते हैं मुखालिफिन खोखले नारों की सियासत कर रहे हैं। सियासी मैच से पहले ही कप्तान और लाहौर इंतजामिया में जोड़ पड़ गया। हुक्काम का चेयरिंग क्रॉस पर जलसे की इजाजत देने से इनकार। तहरीक इंसाफ का अपना प्लान तैयार। कप्तान ने मालिक पर पाबंदी को गैर जमहूरी करार दे दिया। लेजेंड मुस्तफा कुरैशी की कामयाब फिल्म बनाने पर आशिर अजीम को मुबारकबाद। अदालत से इंसाफ की उम्मीद। जजमेंट किसने छुपाया? नैब ने। इस मुल्क में जाली केस बना था कौन है? नैब पर इल्जाम। गवाहों के बयानात इन्वेस्टिगेशन से पहले ही रिकॉर्ड कर लिए गए। डॉक्टर आसिम हुसैन कराची की एहतसाब अदालत में फट पड़े। ड्रामे के चक्कर में ऐवान का तकद्दुस पामाल। सिंध असेंबली में असलहा लाने वाला निजी टीवी चैनल का एंकर पर्सन साथी समेत धर लिया गया। सहाफियों का भी इज़हार ला ताल्लुक़। सूरन सिंह कत्ल केस में गिरफ्तार बलदेव कुमार को रुकन असेंबली बनने से रोकने की हिकमत अमली। तहरीक इंसाफ का पार्टी रुकनियत मंसूख करने का ऐलान। मकतूल की याद में शमे रोशन। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनावा में शॉर्ट सर्किट। 4 घरों में आग लगने से खातून और 5 बच्चे जाँ बहक। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एबटाबाद में गाड़ी से हाथ पांव बंधी खातून की जली हुई लाश बरामद। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। रमजान से पहले महंगाई पैकेज मुस्तरद। वजीर आजम ने यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया। कोयटा के 16 बच्चों के लाहौर में मजीद टेस्ट। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट कल सीनियर डॉक्टर्स के बोर्ड को पेश की जाएगी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि दालों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिस पर वजीर आजम बरहम हो गए हैं। दालों की कीमतों में इजाफे का उन्होंने नोटिस ले लिया है और दालों के निर्ख बढ़ाने का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने की हिदायत भी कर दी गई है। वजीर आजम कहते हैं कि मेरी इजाजत के बगैर निर्ख ना बढ़ाए जाएं। यूं 2 दिन में यके बाद दिखरे खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। दालों की कीमतों में इजाफा हुआ, जिस पर वजीर आजम गुस्सा हुए। उनका यह कहना है कि मेरी इजाजत के बगैर ये निर्ख दोबारा नहीं बढ़ाए जाएं। दालों की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया खुद वजीर आजम ने। इससे कल की इतला दी थी कि गुमान किया जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन वजीर आजम ने उसका भी ऐलान किया कि कोई इजाफा नहीं होगा। और आज दालों की कीमतों पर वजीर आजम ने नोटिस लिया है। आगे बढ़ते हैं और उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट से मुतालिक आपको अहम खबर दें कि उज़ैर बलोच ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी का सहूलतकार निकला। उज़ैर बलोच ने ईरानी इंटेलिजेंस को हसास मालूमात भी दी। JIT की उज़ैर के मुकदमात फौजी अदालत में चलाने की सिफारिश अहम खबर है और ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है दुनिया न्यूज। और ऐसे में इस रिपोर्ट में इंकशाफात किए गए हैं कि ईरानी इंटेलिजेंस का सहूलतकार है उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच की JIT मजीद अहम इंकशाफात सामने आ गए। दुनिया न्यूज ने लियारी गैंग वॉर के सरगना की मुकम्मल JIT रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने जाली बर्थ सर्टिफिकेट, ईरानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना रखा था। उज़ैर बलोच ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के सहूलतकार के तौर पर काम करता था। उज़ैर बलोच का ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकारों से राब्ता एक शख्स हाजी निसार के जरिए हुआ। इसके बाद उज़ैर बलोच इन एजेंसियों को पाकिस्तान के बारे में हसास मालूमात फराहम करता रहा।
रिपोर्ट के मुताबिक गैंग वॉर के 14 दहशतगर्द बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका, दुबई, ओमान और ईरान में भी गैंग वॉर के कारिंदे मौजूद हैं। मुल्ला निसार, उस्ताद ताजू, सुहेल डाडा, शाहिद बिकक, सलीम, रेहान, एहसान, इलियास और आरिफ असलहे की डीलिंग करते थे। उज़ैर बलोच ने अपनी बीवी के नाम पर मुतअद्दिद अकाउंट्स खोलने का भी इंकशाफ किया, जबकि कराची में इसके अपने अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मौजूद हैं। उज़ैर बलोच को साबिक चेयरमैन FCS सईद खान 20 लाख और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर लियारी मोहम्मद रईस 2 लाख माहाना भत्ता देते थे। उज़ैर बलोच 2 रेंजर समेत 198 अफराद के कत्ल का भी एतराफ कर चुका है। GID ने गैंग वॉर के सरगना के खिलाफ मुकदमात की असर नौ तफ्तीश और फौजी अदालत में केसेस चलाने की सिफारिश कर दी। मुकदमात नैब, FI और एंटी इंक्रोचमेंट सेल को भेजने की तजवीज़ भी दे दी है। इमरान फारूक कत्ल के मुल्जिम खालिद शमीम का वीडियो बयान कैसे लीक हुआ, इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और आपको बताएं कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट और 2 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। दूसरी जानिब जेल हुक्काम का मौकिफ है कि वीडियो अडियाला जेल में नहीं बल्कि कहीं और बनाई गई है। ये मुतालबा किया गया था कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि जेल में बंद एक शख्स का वीडियो बयान कैसे रिकॉर्ड हुआ और फिर बाहर भी आ गया। अब आपको बताएं कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट और 2 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। लाहौर में हसास इदारों को एक कामयाबी हासिल हुई है। गुलशन इकबाल खुदकुश धमाके के 3 मुबैना सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि हसास इदारों के एहलकारों को एक अहम कामयाबी नसीब हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों मुल्जिमों को समनाबाद के जेर तामीर एक मदरसे से पकड़ा गया था। उन्होंने खुदकुश हमलावर को पनाह दी थी। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमों में 2 भाई आसिम, जाहिद और उनका कजन गफ्फार शामिल हैं। तीनों मुल्जिमों को समनाबाद के एक जेर तामीर मदरसे से खुफिया कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमों पर इल्जाम है कि उन्होंने गुलशन इकबाल पार्क धमाके के खुदकुश हमलावर को मदरसे में पनाह दे रखी थी। सानेहा गुलशन इकबाल पार्क में 78 अफराद जाँ बहक जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। जराये का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमों से नामालूम मकाम पर तफ्तीश जारी है। इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। एबटाबाद से खबर शामिल करते हैं। अहम खबर है और वो ये कि लड़की को हाथ पांव बांधकर जलाया। सवाल पूछा जा रहा है कि इस लड़की को किसने जलाया। वहीं साथ साथ पुलिस पुरस्कार वारदात का सुराग लगाने में नाकाम है। सफाक कातिलों ने लड़की को गाड़ी में बांध कर आग लगाई। यही नहीं बल्कि जुर्म छुपाने के लिए 3 दूसरी गाड़ियों को भी आग लगा दी। एबटाबाद के गांव मकोल में सफाकियत की इंतहा, इंसानियत सोज वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। नामालूम अफराद ने लड़की को गाड़ी में बांधा फिर आग लगा दी। जुर्म छुपाने के लिए करीब खड़ी 3 गाड़ियां भी जला दी। जुल्म का निशाना बनने वाली लड़की की शनाख्त अंबरीन के नाम से हुई है। SP एबटाबाद के मुताबिक लड़की का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। जलाई गई गाड़ी जमील नामी शहरी की है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन मुल्जिमों का कोई सुराग नहीं लगा सकी। फैसलाबाद में 500 से ज्यादा फ्लैट्स को इंतहाई खतरनाक करार दिए जाने के बावजूद मकीनों ने खाली करने से इनकार कर दिया। 4000 से ज्यादा अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। नईम कैसर की रिपोर्ट। जड़ावाला रोड पर कोहिनूर फ्लैट्स में 512 सनती मजदूरों को 40 साल कबल अलाटमेंट की गई और सैकड़ों मकीनों ने इसको अपना मस्कन बनाया। वक्त गुजर गया मगर किसी हुकूमत या अदारे ने इन फ्लैट्स की मरम्मत करवाना गवारा न किया और 2014 में माहरीन की एक टीम ने तमाम फ्लैट्स को खतरनाक करार दिया और अब रवा हफ्ते शहरी इंतजामिया ने हतमी नोटिस जारी कर दिए। हम 40 साल से इधर रह रहे हैं, हमें पहले तो किसी ने कभी पूछा नहीं। हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। अगर हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं तो
हमारे लिए कोई बेहतरीन कोई हल निकाले। अवामी नुमाइंदे शहरियों की जिंदगी से ज्यादा अपने वोट बचाना चाहते हैं और फौरी फ्लैट्स खाली करवाने के हक में नहीं। जो मर्जी टेक्निकल बिल्डिंग इंजीनियर आ जाएं और बिल्डिंग असेसमेंट की कोई टीम आ जाए, हम उन्हें साबित करेंगे कि ये फ्लैट इंशाअल्लाह ताला अभी और 50 साल खड़े रहेंगे। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की पहली जिम्मेदारी है, मगर सियासी मामलात और इंतजामिया की मसलियत पसंदी से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में हैं। कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। और बात करें सियासी उफ़क़ की, यहाँ कुछ तब्दीली है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया तो मुखालफीन ने पेंदरा बदल दिया। सियासी मुखालफीन सिर्फ खोखले नारों की सियासत कर रहे हैं। आबिद मलिक। असासे कितने हैं, कौम को एतमाद में ले चुका। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऐलान, सियासी मुखालफीन पर पैंतरे बदलने का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सियासी जमातों के मुतालबे पर चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने का फैसला किया तो मुखालफीन ने पैंतरा बदल दिया। मैं न मानू की रेट लगाने वाले हुकूमत के मुस्बत इक़दाम पर मनफी रवैये का इज़हार और खोखले नारों की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवाए। अवाम जानते हैं कि मंसूबों का रस्मी इफ्तिताह नहीं करते। बहुत जल्द 10,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी जाएगी, जिससे लोड शेडिंग के खात्मे के साथ अवाम को सस्ती बिजली भी मुहैया होगी। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ को 1 मई को लाहौर में जलसे की इजाजत न मिल सकी। पार्टी रहनुमाओं ने हर सूरत जलसा चेयरिंग क्रॉस पर ही करने का ऐलान कर दिया है। सुहेल कैसर रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो शदीद गर्म मौसम और दूसरा 1 मई को होने वाले पीटीआई के जलसे ने माहौल मजीद गर्मा दिया है। लाहौर की इंतजामिया कहती है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाजत नहीं दे सकते, तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि इजाजत मिले या न मिले, जलसा मुकर्ररा दिन और मुकर्ररा वक्त पर चेयरिंग क्रॉस पर ही होगा और यही अज़्म जमात के दूसरे रहनुमाओं का भी है। इंतजामिया जो है वो अपने नुक्ता नज़र से कह रही है कि किसी भी वॉल बाउंड्री के अंदर जो है जलसे को मुनक्किद कर लिया जाए, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तादाद बहुत बड़ी होगी, ग्राउंड्स छोटी हैं, लिहाजा हम इसे चेयरिंग क्रॉस पर ही करेंगे। दूसरी तरफ पीएचए के अमले ने जलसे के हवाले से पीटीआई की तरफ से लगाए गए फ्लैक्सेस और बैनर्स उतारे तो कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया, जिसे पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से ओछे हथकंडे करार दिया गया है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो इनकी जिम्मेदारी है इंतजामिया की, वो हमें प्रोवाइड करेगी। पहले भी करते रही है, पहले भी जितने भी वेन्यू हमारे डिसाइड हुए हैं वो भी मोर और लेस इसी अंदाज में ही जो थे वो ख़त्म हुए थे। हालात और माहौल चाहे जैसा भी हैं, लेकिन पीटीआई बहरहाल जलसे की तैयारियां जारी रखे हुए हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर लियाकत अंसारी के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। दूसरी तरफ करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक भी सड़कों पर निकल आई। गुजरांवाला में रैली निकाली गई। इसके अलावा कल इस्लामाबाद के पारा चौक में जलसे के लिए डट गए। गर्म मौसम में सियासी जमातों का पारा भी चढ़ा हुआ है। गर्मा गर्मी के माहौल में अवामी तहरीक ने गुजरांवाला में रैली निकाली। खुर्रम नवाज गंडापुर की क़यादत में रैली के शुरका ने हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उधर अवामी तहरीक इस्लामाबाद के आपारा चौक में जलसे के लिए डट गई है। तर्जुमान का कहना है कि ज़िला इंतजामिया के इनकार के बावजूद अवामी तहरीक आपारा चौक में ही धरना देगी। ताहरुल कादरी धरने के शुरका से खिताब करेंगे। शामिल करेंगे मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुजफ्फरगढ़ से खबर यह है कि आग से झुलसने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सनावा में 4 घरों को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें खातून और 5 बच्चे जाँ बहक हुए थे। ये अफसोसनाक वाकया शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया था, जिसमें खातून और 5 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। अभी आपको बताएं कि आग से झुलसने वाले इन 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फरोख्त के लिए माली मदद देने पर पाबंदी लगा दी। तैयारे खरीदने के लिए अब सारी रकम पाकिस्तान को अदा करना होगी।
अमेरिका की पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फरोख्त के माहिदे पर एक नया मसला खड़ा हो गया। कांग्रेस ने तैयारों की फरोख्त में पाकिस्तान की माली मदद को रोक दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने बरतानवी जरीदे को बताया कि ओबामा इंतजामिया अब भी पाकिस्तान को F-16 की फरोख्त के हक में है। अमरीकी कांग्रेस ने फौजी इमदाद की मद में पाकिस्तान के लिए 74 करोड़ 20 लाख डॉलर का बजट भी रोक दिया है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक इन 8 तैयारों और उनसे मुंसलिक दूसरे आलात की कीमत 70 करोड़ डॉलर है, जिनमें से 43 करोड़ डॉलर अमरीकी मदद और तकरीबन 27 करोड़ डॉलर पाकिस्तान खर्च करता है। सिंध असेंबली में आज कुछ अजीब ही हुआ। निजी टीवी के एंकर समेत 2 अफराद असलहा लेकर सिंध असेंबली में पहुंच गए और इन दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। सहाफियों ने एंकर के इस इकदाम को सहाफत को बदनाम करने के हवाले से साजिश करार दिया। वहाँ जो खड़े हैं वो नॉन मेंबर्स को अगर अंदर छोड़ेंगे सिक्योरिटी को ऑर्डर करें सिक्योरिटी की कमजोर सूरत हाल जाहिर करने के लिए निजी टीवी के एंकर पर्सन और साथी ने मिलकर ड्रामा रचाया, अपनी पहचान का फायदा उठाया और फिर असलहा लिए असेंबली में पहुंच गए। इजलास के दौरान अंदर ले जाया गया पिस्तौल स्पीकर सिराज दुरानी को पेश किया गया तो उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर दाखिला ने भी नोटिस लिया, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े पर सिंध असेंबली में मौजूद सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। एंकर के इक़दाम को सहाफ़त को बदनाम करने की साजिश करार दिया, तहकीकात का मुतालबा भी किया। सहाफ़त के नाम पे या स्टोरी बनाने के नाम पे इस तरह का ड्रामा बहुत घटिया और बहुत गैर मौजू इक़दाम है। जो वाक़या हुआ है उसकी हम तमाम दोस्त न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि इस वाक़े से हम सहाफ़ी अपनी लाताल्की का भी ऐलान करते हैं। वाक़े की तहकीकात के लिए DIG मुनीर शेख की सरबराही में टीम भी तश्कील दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी सरदार सोरन सिंह के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम बलदेव कुमार के रुकन असेंबली बनने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पेशावर से समीन जान की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी अनजहानी सरदार सुरंग सिंह के लिए ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला और अरकान असम्बली ने उसकी नशिस्त के सामने शमें रोशन की। वज़ीर आला का कहना था कि मकतूल के अहले खाना को तमाम मराद दिए जाएंगे और मुलजिम बलदेव कुमार के रुकन असम्बली बनने के खिलाफ अदालत में रिट दायर कर रहे हैं। पीर के दिन कोर्ट में चले जाएं और कम से कम स्टे ले लें कि ये सिचुएशन है। आइन या कानून में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं था और ना किसी को मालूम था कि कभी ऐसा हादसा भी हो सकता है। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने सरदार सुरन सिंह के कातिल को असम्बली रुकन ना बनने का तहैया कर लिया है। वो एतराफ़ी बयान कर चुका है पुलिस के सामने और पुलिस अपना मुकम्मल केस जो है इलेक्शन कमीशन को वो भी भिजवा रहे हैं हम, जिसमें उसका एतराफ़ी बयान शामिल है और पार्टी की तरफ से ये लेटर भी हम भिजवा देंगे इलेक्शन कमीशन को कि ये इस शख्स का अब इस पार्टी के साथ कोई तलक नहीं है। ईवान में अरकान असम्बली ने सरदार सुरन सिंह के अहले खाना को घर, कफालत और मराद देने के लिए करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बलदेव कुमार से हलफ ना लेने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ